अवैध कारोबारियों पर पुलिस का चला चाबुक, 2 दिन में 2 जगह सफल छापेमारी। सिंधु सेवा समिति ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की रखी मांग, दोबारा सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। कोविड संक्रमण से हुई पत्रकार साथियों की मौत से व्यथित पत्रकारों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, रखी मांगे। और हनुमान जयंती पर संकट मोचन की विशेष पूजा अर्चना, नगर के हनुमान मंदिरों के पावन दर्शन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कोरोना कर्फ्यू के चलते पूरा शहर बंद है। ऐसे में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अपने तेवर एकदम सख्त किए हुए हैं। 26 अप्रैल की रात मुखबिर की सूचना पर टीआई मनीष राज भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इमली खेड़ा स्थित रोहित साहू के मकान में छापामार कार्रवाई कर 114 लीटर से ज्यादा शराब की पेटियां जब्त की। पुलिस की माने तो यह मशरूका 50,000 से भी ज्यादा कीमत का है। प्रथम दृष्टया पुलिस की पूछताछ में आरोपी रोहित साहू ने छिंदवाड़ा से लगी समीपस्थ जिले सिवनी से शराब की तस्करी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर आरोपी को कब्जे में ले लिया है। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि इमली खेड़ा के पास रोहित साहू नामक व्यक्ति है, जिसके घर के पीछे बाड़ी में ये काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब छिपा कर रखा हुआ है बेचने के उद्देश्य से। सूचना पर विधिवत कार्रवाई किया गया और रेड की कार्रवाई की गई। इसमें से हमें लगभग 14 पेटी शराब बरामद हुआ है रोहित साहू के कब्जे से। उसमें लगभग 9 पेटी देसी मदिरा प्लेन का क्वार्टर है एवं विस्की MD1 विस्की और रम भी है और बियर की बोतल है। कुल लगभग 114 लीटर शराब है और जो कीमती करीबन 50,000 रुपये है, जो बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। कितने आरोपियों पर क्या मामले की दर्ज किया? अभी ये आरोपी रोहित साहू गिरफ्तार हुआ है, इससे पूछताछ की जा रही है। तो ये सिवनी तरफ से लाना बताया है इसने, उस बात की पुष्टि के लिए तस्दीक की जा रही है। विवेचना में ये बात स्पष्ट हो पाएगा। प्रदेश में जारी कोरोना के कहर से इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित छिंदवाड़ा है, जिसके चलते लगातार मौतें भी सामने आ रही है। ऐसे में अब तक कुल 5 पत्रकार साथी भी काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा के पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि आगामी समय में कोरोना को देखते हुए पत्रकार साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो साथी काल के गाल में समा गए हैं उनको कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया जाए और प्रदेश सरकार द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि घर परिवार में इससे कुछ राहत मिल सके। ज्ञापन सौंपते समय पत्रकार राकेश प्रजापति, संजय भारद्वाज, देवेंद्र वर्मा, देवेंद्र ठाकुर, आशीष मालवी, दीपक कोहले, करण विश्वकर्मा सहित समस्त पत्रकारगण उपस्थित रहे। जैसे किसी को भी लगेगा वो थोड़ा इमोशनल तो होता ही है। अगर कहीं भी बेड की आवश्यकता, मुझे अगर कोई केवल नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर या टेंडर का नंबर, एडमिट है तो कहाँ पे है, स्पेसिफिक अगर पता चल जाए, नहीं होगा तो हम पूछ लें, हमें व्हाट्सएप पर करें। नहीं, आप लोग तो बड़ा छिंदवाड़ा की तो हम आपको गारंटी खुद दें। अभी कोरोना के चलते हमारे बहुत से पत्रकार साथी असमय क्या कहते मौत के गाल में चले गए हैं और जो अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाएं हैं, जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर ही रहा है, मगर अस्पताल के अंदर की जो वार्डों के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हमने अपना जिला प्रशासन ने ध्यान आकर्षण किया और साथ ही हमने पत्रकार साथियों के विभिन्न संगठनों और इंडिविजुअल पत्रकार साथियों ने मिलकर आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जो मुख्यमंत्री के नाम पे और मुहिम राज्यपाल के नाम पर, जिसमें हमने विभिन्न बिंदुओं के ऊपर उनका ध्यान आकर्षण चाहा है। जिसमें सबसे पहले तो पत्रकार और उनके परिवार के साथियों को उचित उपचार की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो पत्रकार साथी हमारे असमय चले गए हैं हमारे बीच से, उनके परिवार को आर्थिक रूप से तत्काल मदद की जाए, बेड की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से विभिन्न बिंदुओं पर हमने आज जिला प्रशासन ने ध्यान आकर्षण किया है और साथ ही इन सब बिंदुओं को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सिंधु सेवा सहयोग समिति के पदाधिकारियों ने आज पुनः मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश से मिलकर प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मांगी। समिति द्वारा लगभग 20 प्लाज्मा थेरेपी छिंदवाड़ा के मरीजों में की गई है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।
हम फिलहाल मालूम प्लाज्मा डोनेशन कैंप के लिए आए हैं। आज हम सीओ साहब से मिले। 2-3 दिन पहले हम एक बार कलेक्टर साहब से मिल के गए थे। उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको इसकी परमिशन देंगे। आज सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग आगे बढ़ें, हम आपको इसकी परमिशन दे देंगे। अभी आप लोग कितने डोनेशन प्लाज्मा कर चुके हैं? नहीं, डोनेशन नहीं कराया। अभी हमने नागपुर की एक संस्था से छिंदवाड़ा के मरीजों को लगभग 20 से 25 मरीजों को प्लाज्मा इंस्टॉल करवा चुके हैं। क्या रिस्पॉन्स? अच्छा सुधार है, पेशेंट्स में अच्छा सुधार है। और ये बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दिल्ली में, नागपुर में, अमरावती में, भोपाल में बहुत सारे पेशेंट को इसका लाभ मिला है। ये किस समिति द्वारा और कहाँ? ये समिति पहले इसकी जो बेस समिति है वो चिराग यूथ फाउंडेशन है जो नागपुर में बेस्ड है। चिराग यूथ फाउंडेशन के साथ मिलकर सिंधु सहयोग समिति छिंदवाड़ा मोहन नगर इस पे आगे काम कर रही है। सहयोग समिति छिंदवाड़ा यहाँ जो महानगरों में प्लाज्मा थेरेपी का बहुत ही सफल उपचार हो चुका है, उसी को यहाँ लाना चाहती है। विगत 3-4 दिनों में हमने 20 प्लाज्मा यहाँ पे पेशेंट जो रानी कोठी जिला अस्पताल कुछ सीनी वहाँ पे उनको इंस्टॉल करवाया गया है। बहुत अच्छे परिणाम आ चुके हैं। इसी विषय में हमने 3 दिन पूर्व जिला कलेक्टर से मुलाकात की थी। इसका एक प्रोसेस होता है कैंप का, जो एक डोनर होता है और एक रिसीवर होता है। तो डोनर और रिसीवर के बीच की कड़ी होती है। इसकी जो तकनीकी सहायता है वो तकनीकी छिंदवाड़ा में उपलब्ध नहीं है। उसी तकनीकी सहायता को हम नागपुर से इंपोर्ट करके, नागपुर में चिराग यूथ फाउंडेशन है, उनके सहयोग से यहाँ लाकर डोनरों को प्रेरित करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः निवेदन करते हैं, छिंदवाड़ा के वे पॉजिटिव पेशेंट जो 1 माह पूर्व ठीक हो चुके हैं वो आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करें। उसी प्लाज्मा से सैकड़ों मरीजों की जान बचाई जाएगी। और इस सहयोग समिति का जो मूल उद्देश्य है उस पर यही है कि कोरोना उपचार जो अभी वर्तमान में है छिंदवाड़ा में महामारी, उसको सहायता दी जाए। छोटा तालाब के कुंड में गंदगी के कारण यहाँ के लोग परेशान रहा करते थे। अब नगर निगम ने इस कुंड में एक जाली लगा दी है। जो भी विसर्जन सामग्री डालते हैं वह कुंड में नहीं जाती है और आसानी से सफाई हो जाती है। अब यहाँ के क्षेत्रवासी खुश हैं। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा 25 ऑक्सीजन सिलेंडर से निशुल्क सेवा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा लहसुन का तेल भी निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि संगठन द्वारा भोजन भी वितरित किया जाता है। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। कुछ दिनों पहले हमारे पास 8 से 10 सिलेंडर थे। कल हमने पुनः 15 सिलेंडर परचेज करके खरीद के ऑक्सीजन की पहल को निरंतर करते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यालय न्यू बस स्टैंड, कलेक्टेड रोड, श्रीजी एजेंसी के सामने इंदौर से भंडार के ऊपर निःशुल्क दिया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा सिलेंडर, इसमें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जा रही है। और शनिवार रविवार के दिन लहसुन का तेल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय हिंदू सेना हमेशा से समाज सेवी कार्य करने में अग्रसर रहा है। संगठन के माध्यम से लोगों के लिए जो बन पड़ रहा है संगठन के माध्यम से वो करा जा रहा है। और राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा पिछले वर्ष में कोरोना काल में प्रोटोकॉल में लोगों की खाने की व्यवस्था की गई थी, किराना सामान की किट बांटी गई थी, फल फ्रूट बांटे गए थे, सब्जी बांटी गई थी। जो बना पड़ा था पुलिसकर्मियों के लिए चाय पानी नाश्ता पोहा की व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम में इस साल भी राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निस्वार्थ भावना से संगठन द्वारा जो बंद पड़ रहा है आम जनों के लिए, छिंदवाड़ा की जनता के लिए, वो किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी सहयोग किया है संगठन को, उनका हृदय से धन्यवाद। वह एक दूसरे की मदद कीजिए, निस्वार्थ भावना से काम करें। जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना जिलाध्यक्ष जमन साहू। जय श्री राम। जिस किसी को भी सिलेंडर लगे वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है 9039 228 228 9981 44 44 8000 और 7000 56 5597। जय श्री राम।
आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या संपर्क नहीं भी कर पा रहा, किसी के पास फोन नहीं है, तो इंदौर से भंडार के नीचे आ जाइए आप, कलेक्टर रोड पे आपको सिलेंडर मिल जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गांधीगंज क्षेत्र के 4 युवाओं की टीम पिछले एक सप्ताह से लॉकडाउन में रात्रि के समय बेसहारा एवं जरूरतमंदों को लगभग 500 से 700 भोजन के पैकेट प्रतिदिन वितरित कर रहे हैं। अंदर कोई तो नहीं है और अंदर किसी को लग रहा है? हम जब से लॉकडाउन लगा है लगभग एक सप्ताह से हम लोग अपने वेब पे हम 4 लोग सुबह से शाम तक खाना बनाते हैं और शाम को जो मंदिर मस्जिदों के बाहर जो गरीब लोग बैठे रहते हैं इनको हम स्वयं अपने हाथ से आके भोजन बांटते हैं और सारी सावधानी प्रशासन द्वारा जो दी गई है, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ों के हम अनुरूप ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कितने पैकेट का वितरण कर रहे हैं? लगभग हम 500-700 पैकेट रोज़ बांटते हैं, जिनमें कुछ पुलिस वालों को भी देते हैं। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, हम किसी को मना नहीं करते कि हम आपको 1 पैकेट देंगे कि 2 देंगे, जिसको जितने चाहिए उतने ले जाओ। बड़ी माता मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा चैत्र नवरात्रि के पश्चात श्री राम नवमी से नगर के हर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम प्रारंभ किया गया है। सदस्यों द्वारा प्रतिदिन अलग अलग चयनित क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बताइए आज कहाँ सैनिटाइज किया गया? जी ये अपना जहाँ से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है वहाँ वहाँ सिटी स्कैन हुआ, जैसा सिटी हॉस्पिटल हुआ, मेडिकल्स वगैरह हुए, अपना भैया जी सरकार दरगाह हुई, जहाँ पब्लिक सिटी ज़्यादा है वहाँ ये बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है सैनिटाइजर। आज 5वां दिन है तो इसका संक्रमण कम होते हुए भी नज़र आ रहा है हम लोगों को, तो इसी सेवा में हम भिड़े हुए। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता और मेरी टीम है ये पूरी, मयूर विश्वकर्मा वगैरह, तो बस लगे हुए हैं इसे कम करने में हम। नगर के मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने अपनी 2 मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अंजुमन कमेटी का मैरिज हॉल बनकर तैयार है। समाज के पदाधिकारियों ने तय किया है कि प्रशासन चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड सेंटर के लिए उसे देने को तैयार है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज ने बताया कि उनके कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमित से हुई मौतों के कारण कब्रिस्तान भी लगभग फुल हो चुका है, अतः उन्होंने अन्यत्र जगह कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग की है।
रिंग रोड से सामने बिल्कुल रोड पे अभी नया कंप्लीट हुआ है। आज हम अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा की जानिब से एसडीएम साहब से एक चर्चा करने आए, ज्ञापन देके। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ समाज सेवी नजीर चच्चा, फिरोज भाई, हम सभी ने एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं एसडीएम साहब को, जिसमें हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। एक तो हमने उनसे आग्रह करने वाले हैं कि झंडा निग रोड पे जो हमारा अंजुमन का मैरिज लॉन बना है, वह हम शासन प्रशासन को जब तक ये कोविड महामारी नहीं जाती है, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रशासन को हैंडओवर करना चाहते हैं, ताकि प्रशासन वहाँ पर कोविड का हॉस्पिटल बना ले, ताकि लोगों को जो अभी बेड नहीं मिल रहे हैं अस्पताल में, जो उनको आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो दिक्कतें बेड की हो रही हैं वो कम से कम दिक्कतें ना रहें। तो पहली मांग तो ये है कि वो हमारे अंजुमन मैरिज लॉन को कोविड का हॉस्पिटल बना लें अपने हैंडओवर लेके फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारा ये कोविड का जो कब्रस्तान था, नए कब्रस्तान में जहाँ पर हम कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो दफना रहे थे लोगों को, मैयतों को, अब वो कोविड का जो कब्रस्तान नया वाला पूरा फुल हो चुका है। तो वहाँ पर ये स्थिति है कि अब अगर ये हालात अगर एक हफ्ते तक लगातार अगर ऐसे बने रहे तो शायद वहाँ पर जगह भी नहीं रहेगी दफनाने के लिए। तो हम माननीय एसडीएम साहब से एक मांग ये भी रखने आए हैं कि इन सब हालातों को देखते हुए हमें कब्रस्तान के लिए हमें कोई जगह अलॉट कर दें, ताकि अभी जो कोविड से जो अगर जो डेथें होती हैं तो वहाँ हम उन्हें दफना सकें कोविड प्रोटोकॉल के तहत। बस ये दो हमारी प्रमुख मांगे हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि माननीय एसडीएम साहब हमारी इन मांगों पे गौर करके इसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के सभी हनुमान मंदिरों में पुजारियों द्वारा अभिषेक कर बजरंगबली की पूजा अर्चना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान पुजारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
हनुमान जी का जन्मदिन है, इसलिए अनगढ़ हनुमान मंदिर में प्रातःकाल भगवान का अभिषेक किया गया। सुंदरकांड से हनुमान चालीसा से हवन करने के बाद में और दिन भर भगवान के नाम का नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा इसका पाठ किया गया ताकि रोग से जल्दी छुटकारा मिल जाए। हर बार भक्त लोग भगवान के दर्शन करने आते थे, पर इस बार अपने घर में ही भगवान को बुला करके और सभी लोग अपने घर घर में हनुमान जी की पूजन कर रहे हैं। इसलिए शाम के 5 बजे भगवान का महाअभिषेक किया गया यहाँ पर बड़ी मूर्ति जो है, और अब रात्रिकालीन संध्या की आरती होगी और आरती के बाद में यहाँ पर भगवान का शयन कराया जाएगा। आज हनुमान जयंती है, इसलिए आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य से अपने घर में हनुमान जी का पूजा किया है, इसलिए आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह शोकवहिनी जनकात्मजाया प्राञ्जलिराञ्जनेयम् सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई। आज श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर पुलिस लाइन के पीछे हनुमान जी महाराज का पावन अभिषेक एवं जन्मोत्सव मनाया गया और यहाँ पर शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको देखते हुए मंदिर प्रांगण में मंदिर का गेट बंद है और यहाँ पर सिर्फ हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं भक्तों को बाहर से। बाकी जो लोग भी आ रहे हैं सब बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। सिर्फ प्रातः काल में भगवान जी हनुमान जी महाराज का अभिषेक हुआ और भगवान को चूल्हा चढ़ाया और सभी की स्वास्थ्य की मनोकामना को करते हुए हमने यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी भगवान हनुमान जी महाराज सभी को इस कोरोना से मुक्त करें और सभी की रक्षा करें। जय जय श्री राम। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋगदशवा मरुतः प्रसन्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे कुजगमयाम् अगनीरजिभ्यामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः कामधेनु समुद्भूतं सर्वे कामजीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानं समर्पयामि श्री पंचमुखी हनुमद्देवताभ्यो नमो नमः। कर्णायामः अवलिप्ता रौद्रः नभो रूपः पारजन्याः भगवते श्री पंचवदनाय पंचमुखी हनुमद्देवताभ्यो नमो नमः। शुद्धोदकजल स्नानं समर्पयामि। ओम दधिक्रावणो अकारी खंजिखनो रसवस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखाकर्त प्रणयायो गंगकितारिखताः। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार लखन सिया रामचंद्र की जय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लखन सिया तो विखवंग वैक्रामस्या सनानसर्यपि स्वाहा विराट जायते विराजो रिपुरकास जातोत्रस्य तस्मात् भूमिमतो पुरा स्वाहा तस्मात् धन्यात् सर्वदा समृतं प्रन्तास्यम्मा पासुस्ता सग्रैवायभ्या नारण्याग्राम्यस्य जय स्वाहा तस्मात् स्वा जायन्ता जेके चोभ्यातः कामोजपीरे तस्मात् जातयावया स्वाहा धनयज्ञं वरेगि प्रोक्षण पुरखं जातमग्रताः तेन देवाय जन्तसाध्या हरिकजस्ये स्वाहा पुरखं वैदधोकैधा वैकल्पयन्नाम खमकमस्यासीत् किं बाहुं पूर्वादौ चेते स्वाहा ब्राह्मणो समुखमासीत् भक्ते श्री राम दूताय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री अंजनी सुताय नमः स्वाहा। ओम शंसनेश्वराय नमः स्वाहा। ओम पूर्वविमुखाय पंचमुखी हनुमते नमः स्वाहा।
चलो प्रणाम करो, जल घुमाओ, उड़ केसरी नंदन हनुमान मंदिर की ओर से सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। भगवान से आज हमने ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा की और अभी 9 बजे भी सभी सदस्यों ने पूजा अर्चना की। नियम अनुसार सुंदरकांड चालीसा पाठ हुआ, आरती पूजन हुई और सभी भक्तों के लिए हनुमान जी से सभी सदस्यों ने प्रार्थना की है कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने घर में ही आज हनुमान जयंती पर पूजा अर्चना करें। और मंदिर में आज समिति के सदस्य के सिवा कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति नहीं प्रवेश करने का नहीं रहा और भक्तों ने दर्शन का मौके पे नहीं आ पाए। ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर, तिलक मार्केट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बड़ा पकड़े छोटा पकड़े नाम अंदर 2 जन, हाँ 2 जन का देना। खाना दे दे भाई, लो खाना ले लो। हो गया चलो मैडम लाला को दीजिए। माता राम को दे दिया, रास्ते में दे दिया। मास्क लगा लो थोड़ी। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। अवैध कारोबारियों पर पुलिस का चला चाबुक, 2 दिन में 2 जगह सफल छापेमारी। सिंधु सेवा समिति ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की रखी मांग, दोबारा सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। कोविड संक्रमण से हुई पत्रकार साथियों की मौत से व्यथित पत्रकारों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, रखी मांगे। और हनुमान जयंती पर संकट मोचन की विशेष पूजा अर्चना, नगर के हनुमान मंदिरों के पावन दर्शन। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।